एज पीपल ऑफ गॉड हम लोग को निरंतर इस बात का ध्यान देना है कि हमारे जीवन में, हमारे मनों में किस बात का प्रभाव इन्फ्लुएंस हो रहा है। जब हमारे चलना गलत रास्तों पर हो जाता है, जब हमारी सोच दूषित हो जाती है, जब हमारी बातें अविश्वासियों जैसे होने लग जाती है, जब परमेश्वर की उपस्थिति में पहले जैसा आनंद नहीं रहता, जब परमेश्वर की चीजों की धुन चली जाती है, तो ये बात तो सत्य है कि प्रभाव किसी चीज का तो पड़ चुका है। तो जीवन में अच्छे प्रभाव होते हैं, जीवन में बुरे प्रभाव होते हैं। अच्छा प्रभाव तो पवित्र आत्मा का प्रभाव है, लेकिन बुरा प्रभाव है जब हम इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया का प्रभाव। हम दुनिया के अनुसार चलने जाते हैं। और दुनिया का प्रभाव क्या होता है? दुनिया में ऐसा नहीं कि आदमी गलत जिए, लेकिन दुनिया का प्रभाव यह कि दुनिया अपने अनंत जीवन को अपने सामने नहीं रखती। उनके कोई भी काम हो, उस काम में इटर्निटी कोई फैक्टर नहीं है, परमेश्वर का राज्य फैक्टर नहीं है। जो है ये दुनिया है, वो दुनिया का आत्मा जो दुनिया में काम कर रहा है, वर्ल्डली स्पिरिट है, ये वर्ल्डलीनेस है जो हम दुनिया में होता है, हम दुनिया के अनुसार हो जाते हैं। और जब दुनिया हमको प्रभावित करने लग जाती है, हम भी अनंत जीवन की जो सोच हमारे आगे से चली जाती है। जब हम परमेश्वर के आत्मा से प्रभावित होते हैं तो क्या होता है? हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें एक फैक्टर है, एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना, एक दिन उसके राज्य में प्रवेश करना। यीशु का आगमन निकट है, इस जीवन के बाद भी जीवन है। तो ऐसा नहीं कि दुनियादारी वाले लोग सब खराब है, पर एक विश्वासी जब दुनियादारी में जीने लगता है, वो दुनिया की तरह ही हो जाता है, क्योंकि अब उसका अनंत जीवन उसकी आंखों के सामने नहीं है। फिर दूसरा प्रभाव होता है सेंसुअल। सेंसुअल मतलब जो व्यक्ति शारीरिक अवस्था में जीता है, सेंसेस के अनुसार जीता है, जो अपने मन की व्यर्थता में जीता है, जो अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति में जीता है। वचन कहता है कि जब हम अविश्वासी थे, और अविश्वासी थे तो हमारा मन अंधकार में था, हम इस संसार के थे, और हम क्या करते थे? हम अपने अभिलाषाओं के अनुसार जीते थे। हमारी लाइफ का एम ही था अपने डिजायर्स को पूरा करना है, हमको अपनी चाहतों को पूरा करना है, हमको अपने हवस को पूरा करना है। हमारा जीवन हमारी अभिलाषाओं की पूर्तियों में बीतता था। इसको बोलते हैं सेंसुअल, मतलब वो व्यक्ति जो अपने चाहतों के अनुसार जी रहा है, अपनी शारीरिक अवस्था में जी रहा है, वो सिर्फ शरीर के अनुसार जी रहा है। और बहुत से विश्वासी भी सेंसुअल होते हैं, इनके जीवन में प्रभाव सबसे ज्यादा किसका है? सेंसेस का है। अब सेंस हम जानते हैं, राइट? टच, स्मेल, सी, टेस्ट है। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। मतलब बहुत खाना खाना है, बहुत सोना सोना है, बहुत सारा सेक्स चाहिए, बहुत सारी नींद चाहिए, बहुत सारा टीवी चाहिए, बहुत सारा एंटरटेनमेंट चाहिए। और फिर ऐसे लोग जब प्रभु के राज्य में या चर्च में गॉड से रिलेट बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। देखो, जब हम लोग बहुत ज्यादा सोते हैं ना, तो इसका मतलब हम लोग बहुत कम प्रेयर करते हैं। जब हम सेंसुअल हैं तो हमको अपने बॉडी की नीड पे ज्यादा फोकस है, आत्मा की नीड पे नहीं है। तो फिर बहुत सो, बहुत खाओ, बहुत सेक्स, बहुत एंटरटेनमेंट, और फिर ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल करता है गॉड की प्रेजेंस में ग्रो करने, क्योंकि ना वो परमेश्वर को देख रहा है, ना उससे रिलेट कर पा रहा है, ना स्वर्गीय चीज उसको प्रभावित कर रही है। मैंने डिसिप्लिन वाली बात में बताया था, रात को बाहर घूमो ना, वैश्याएं मिल जाएंगी। रात को बाहर घूमो, डिस्को मिल जाएंगे, पान बीड़ी वाले मिल जाएंगे, चाय वाले मिल जाएंगे। तो जब हम रात को बाहर घूमते हैं तो एक अजीब सा इन्फ्लुएंस रहता है। अब हम लाइफ में हम समझते हैं कि अच्छा है कि अब हम उस बातों को समझते हैं कि अगर लाइफ में सही डिसिप्लिन होता है तो लाइफ का सही फ्रूट्स होता है। जहाँ डिसिप्लिन ब्रेक होता है लाइफ में, जहाँ हम लोग विजडम को रिजेक्ट कर देते हैं, वहाँ कदम फिसलते हैं। सही प्रभाव पड़ने के लिए जीवन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होना बहुत जरूरी है। या हम विश्वासी के रूप में दुनिया के अनुसार जी रहे, और जब दुनिया के अनुसार जी रहे तो हमारा अनंत जीवन हमारे सामने नहीं है। या तो हम अपने शारीरिक अवस्था में जी रहे हैं, मन की अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए जी रहे हैं, और फिर हमारे सेंसेस हमको गाइड करते हैं। हम एफिसियों पढ़ रहे थे तो वो वर्ड इतना पावरफुली मिनिस्टर करता है, तुम अब अन्य जातियों की तरह मन की व्यर्थता के अनुसार मत जियो। मतलब अन्य जातियों के जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, उनके मन में व्यर्थता ही है। तो वचन कह रहा है तुम अब अन्य जातियों की तरह मन की व्यर्थता के अनुसार मत जियो। और फिर तीसरा इन्फ्लुएंस क्या है? अगर एक दुनिया का है, दूसरा शरीर का, तीसरा क्या है? अशुद्ध आत्माओं का। और जब हम सेंसुअल होकर जीते हैं, जब हम दुनियादारी में जीते हैं, तो सारे अविश्वासियों की तरह जीवन में अशुद्ध आत्मा का भी प्रभाव आ जाता है। तो पौल क्या बोलता है गलातियों को? एक गलत इन्फ्लुएंस चर्च को अफेक्ट कर रहा है, और उसने एग्जाम्पल क्या यूज किया? खमीर का। मेरे साथ बोलो, पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस। तो पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस हमारे जीवन में क्यों आता है? हमको आत्मिक बना देने के लिए। आमेन। ना दुनिया वाला व्यक्ति बनाने के लिए, ना शारीरिक व्यक्ति बनाने के लिए, पर ये आत्मा का इन्फ्लुएंस है। इसलिए जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ता है, उसके लाइफ में सेंसुअल, डिमोनिक और वर्ल्डली लाइफ का पैटर्न ब्रेक हो जाता है। तो हम बहुत सी चीजें बाय डिसिप्लिन सीखे, और हम बोले नहीं, अगर सही जगह लोग मिलते रहे और आत्मा के अभिषेक में सीखते रहे, प्रार्थना करते रहे, वो
अभिषेक का प्रभाव उनके जीवन में ऐसा पड़ेगा कि बहुत से बॉन्डेज उनके लाइफ में ब्रेक हो जाएंगे। मैं यहाँ बहुत से लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई है जो नया काम कर रहा है, कोई है जो शादी करना चाहता है, किसी को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले। तो तुम शादी की अवस्था में क्या कर सकते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आत्मिक रूप से तुम्हारे जीवन में किसका प्रभाव है, कौन सा पैटर्न तुम्हारे लाइफ में काम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आत्मा के अभिषेक में जो व्यक्ति जीता है उसके लाइफ के बहुत से सेंसुअल पैटर्न, हवस या बहुत सी सोच, मन के पैटर्न अपने आप ब्रेक हो जाते हैं जब हम आत्मा के अभिषेक के में चलने लगते हैं। आमीन।